हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। आज हम अपने यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, जो है लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके पार्ट्स कैसे क्लासीफाई होते हैं और उनके इंडस्ट्रियल यूज को देखेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। हम वापस आ चुके हैं। AKTU का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं अभी हम, AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम आ चुके हैं यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में। लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं? ठीक है, तो डिफिनीशन पढ़ते हैं पहले। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties are between those conventional liquids and those of solid crystals। अब ये है क्या, चलो बताता हूं। ठीक, देखो जैसे ये है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और LC मतलब लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मैंने F1 बोल दिया। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के, उसको मैंने F2 बोल दिया। ठीक है, और जो LC है, LC मतलब लिक्विड क्रिस्टल्स के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मैंने FL बोल दिया। तो इसका कुछ ऐसा रिलेशन होता है जो ये लिक्विड से ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉलिड से कम होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, अब जो लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो लिक्विड की तरीके फ्लो कर सकता है और सॉलिड की तरीके जो उसकी मॉलिक्यूल्स है एक डायरेक्शन में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स कैन फ्लो लाइक अ सॉलिड बट इट्स मॉलिक्यूल मे बी ओरिएंटेड इन कॉमन डायरेक्शन एज इन अ सॉलिड। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली लिक्विड क्रिस्टल्स में। पहला एनिसोट्रॉपी, दूसरा फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? एबिलिटी टू फ्लो। कोई भी मटेरियल जो बह सके, जैसे कि हवा बहती है, पानी बहता है, तो उसमें क्या है, एबिलिटी है, फ्लूइडिटी है। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब जो लिक्विड क्रिस्टल्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल मेनली किसमें डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा टेम्परेचर प्लस कंसंट्रेशन। जो इसमें टेम्परेचर होता है दूसरे पार्ट में, ये सेकेंडरी फैक्टर होता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी फैक्टर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको सेकेंडरी फैक्टर होता है जिस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल 2-3 बार रिपीट करिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, जो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं फर्दर वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक फेज, सीमेटिक फेज और चलेस्ट्रिक फेज। ठीक है, इनके 3 पार्ट होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। पहला जैसे होता है न्यूमेटिक फेज, दूसरा सीमेटिक फेज, तीसरा चलेस्ट्रिक फेज या कायरल न्यूमेटिक भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एक एक करके, जैसे ये छोड़ो, पहले इसको देखते हैं। ये मान लो न्यूमेटिक है, ये सीमेटिक है। न्यूमेटिक में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोजीशनल अरेंजमेंट नहीं होती। मतलब अगर एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे भी हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है, एक यहाँ पे भी। ठीक, बट सीमेटिक में क्या होते हैं, पोजीशनल भी होते हैं, सेम डायरेक्शनल ओरिएंटेड भी होते हैं। और जो न्यूमेटिक होता है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी शो करता है लिक्विड क्रिस्टल, मतलब इसकी बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, सीमेटिक की कम होती है। सीमेटिक की फ्लूइडिटी कम है मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, है ना, ये सीमेटिक होता है। जैसे इनकी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो पोजिशनल ऑर्डर, मोस्ट फ्लूइड फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशनल ऑर्डर। यूज कहाँ पे होता है, LCD स्क्रीन्स में। ठीक है, टेलीविजन स्क्रीन्स, या क्या हो गया हमारे पास स्मार्टफोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, उसमें यूज होते हैं ये लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे। फिर बात करते हैं हम सीमेटिक फेज की। इसमें मॉलिक्यूल्स अरेंज इन लेयर मोर ऑर्डर्ड देन न्यूमेटिक। ठीक है, मोर ऑर्डर होते हैं न्यूमेटिक से, लेयर के फॉर्म में होते हैं। इसमें मोर सॉलिड लाइक पैकेजिंग होती है। फिर बात करते हैं हम कायरल न्यूमेटिक या चलेस्ट्रिक फेज की। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अरेंज इन हेलिकल फैशन। हेलिकल फैशन मतलब कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके, इसमें ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स बनी होती हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं किसी एक डायरेक्शन में।
मैं अभी, आप स्क्रीन पे फोटो भी देख पा रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, है निमेटिक, सिमेटिक और कायरोनिमेटिक में। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब इसमें फॉर्मेशन कैसे होती है लिक्विड क्रिस्टल्स की। इसमें जो लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म्ड करते हैं, जब हम मिक्सिंग करते हैं एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स की, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो फॉर्म करते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स लाइक सोप, डिटर्जेंट विद सॉल्वेंट फॉर्म्ड लिक्विड क्रिस्टल। और हम इनको बोलते क्या है, लियोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल बोले जाते हैं। बात आती है एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स होते क्या है, जिसमें बोथ पार्ट प्रेजेंट हो, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो वाटर रिपेल करे वो हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो वाटर अट्रैक्ट करे। ठीक है, ये रिपेल ना करे, चिपक जाए वाटर से, वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब जो लियोट्रॉपिक होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, वो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर डिवाइड होते हैं, जैसे मिसेलर फेज, हेक्सागोनल फेज, लैमर फेज एंड क्यूबिक फेज। मिसेलर फेज क्या होता है, मिसेलर फेज ये आइसोट्रोपिक होते हैं, इनमें कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। फिर बात करते हैं हेक्सागोनल फेज की। ठीक है, हम इसको एच फेज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, हाई ऑर्डर डिग्री होता है किसका, मिसेलर फेज का ही। इसमें जो मिसेलर फेज होता है सिलेंड्रिकल अरेंज्ड होता है, या हेक्सागोनल अरेंज्ड होता है, किसमें, सिलेंड्रिकल पैटर्न में। ठीक है, सिलेंड्रिकल मिसेलर्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। फिर बात करते हैं लैमर फेज की। लैमर फेज को वी ऑल्सो कॉल्ड एल फेज। ठीक है, इसमें लुक लाइक अ स्टैक ऑफ सीट, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रिपीटिंग यूनिट इसमें सीट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्यूबिक फेज। ये क्यूबिक फेज क्या होता है, ये 3D रिप्रेजेंटेड हाई ऑर्डर, किसी भी हाई ऑर्डर फेज या हाई ऑर्डर लियोट्रॉपिक लिक्विड का 3D व्यू होता है, वो किसमें होता है, क्यूबिक में होता है। ये 3D स्ट्रक्चरल टाइप बोल सकते हैं हम, वो क्यूबिक होता है इसका, है ना। अब बात करते हैं इसकी कुछ हम इंडस्ट्रियल यूजेस की, किसकी, लिक्विड क्रिस्टल्स की। द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल stems from their use in display like those in television and smartphones, temperature sensors, medical device। ठीक है, बात करते हैं कि LCD होती क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में इमेजेस कैसे बन जाती हैं। ठीक है, अगर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। फिर जब हम कंट्रोल पास करते हैं, कंट्रोलिंग पासिंग करते हैं लाइट्स का, ठीक है, फिक्स अमाउंट में, तो इमेज क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इजिली क्या होता है, इजिली अलाइन हो सकते हैं एक डायरेक्शन में तुरंत, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं किसमें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। An electric field aligns the molecules controlling the passage of light to create image। ठीक है, और फिर दूसरा इसका यूज अगर हम देखें, पॉलीमर। लिक्विड क्रिस्टल्स पॉलीमर आर यूज टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव मटेरियल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक इसका एग्जांपल लेता हूँ। पीवीसी पाइप देखे होंगे तुमने, उसमें पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स को स्टेबल करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। ये ऐसे कि वो हो गए हमारे पास डिब्बे हो गए प्लास्टिक के, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें हम क्या यूज करते हैं, पॉलीमर्स के साथ लिक्विड क्रिस्टल का, ताकि फ्लेक्सिबल हो जाए। और फिर हम कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं किनका, लियोट्रॉपिक क्रिस्टल्स का। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी इंडस्ट्रियल यूज होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट यूज होता है ये, जो कि, ठीक है, इनका इम्पॉर्टेंट यूजेस हमने देख लिए। अब हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल यहाँ पे हो जाता है खत्म हमारा। और ये जो नोट्स रहते हैं ना, आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, या टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये नोट्स,
जितना मैंने बताया सारा आपको लिखना है एग्जाम में। आपको मेनली पूछा जाता है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट पे, ठीक है, पूरा लिखना है। और हो सके जो इमेज दिख रही है आपको, ठीक है, स्क्रीन पे, वो स्ट्रक्चर बनाने होंगे एग्जाम में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की चांसेस हैं 7/7। अगर आप इमेज नहीं बनाते हो तो आपको हो सकता है, और उसमें ये भी बताना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको सारा कुछ वैसे ही बताना है, कोई भी चेंज नहीं करना लिखते वक्त अपना क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके 7 नंबर का आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 नंबर का। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे और स्ट्रक्चर बना देंगे, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बता देंगे कैसे कम होते हैं कैसे ज़्यादा होते हैं, तो आपको पूरे 7/7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।